साथियों, आप अमीर बनेंगे या गरीब, इसका निर्णय इससे होता है कि आपकी हैबिट कैसी है, आपकी संगत कैसी है। क्योंकि आपकी आदतें और संगतें ही यह तय करती है कि आप आने वाले समय में किस पोजीशन पे होंगे, आपके पास कितना धन और दौलत होगा। आज के इस वीडियो में आप ऐसे 7 हैबिट के बारे में जानेंगे जो आपको बताएगी कि अमीर और गरीब में क्या अंतर होता है, और इन अमीर की आदतों को अपनाकर आप भी अमीर बन सकते हैं। आप भी अमीरों के लिस्ट में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, अमीर लोग हमेशा बुक पढ़ते हैं और गरीब लोग हमेशा टीवी देखते हैं। ये बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं। जो गरीब होते हैं, जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं, वो हमेशा टीवी से और मोबाइल से चिपके रहते हैं। वो हमेशा मनोरंजन के लिए टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अमीर लोगों के पास ऐसा नहीं होता है। वे अगर टीवी देखते भी हैं तो वैसे चीज़ देखते हैं जिससे उन्हें नॉलेज मिलती है, जिससे उन्हें फ़ायदा होता है। वे ऐसे ऐसे बुक्स पढ़ते हैं जिससे उन्हें उन लोगों के बारे में जानकारी मिलती है जो पहले से अमीर हैं। वे कई अमीर लोगों के बायोग्राफी के बारे में पढ़ते हैं ताकि वे प्रिंसिपल वे अपने जीवन में अप्लाई करें और वे भी अमीरों के लिस्ट में आ जाएं। और गरीब लोग बुक से बहुत दूर भागते हैं, वे पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, यहाँ तक कि कभी कभार ही अखबार भी देखते हैं। वे हमेशा टीवी में सीरियल देखते हैं जो कभी ना ख़त्म होने वाली है, जो पूरी झूठी कहानी पे आधारित होती है। इसलिए अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो बुक से दोस्ती कीजिए, हमेशा अच्छी अच्छी किताबों को साथ में रखिए और उसे पढ़िए। हैबिट नंबर 2, अमीर लोग रिजल्ट के लिए काम करते हैं जबकि गरीब लोग टाइम के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वे टाइम के लिए काम करते हैं। अमीर लोग जब भी कोई काम करते हैं तो वे टाइम नहीं देखते हैं, वे दिन रात नहीं देखते हैं। उसका एक प्रोजेक्ट होता है और उस प्रोजेक्ट के रिजल्ट के ऊपर काम करते हैं। जबकि गरीब लोग सुबह 9 बजे जाते हैं और शाम को 5 बजे 6 बजे आते हैं। उसे टाइम दिखता है, काम कितना हुआ उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और यही वजह है कि वे दिन पर दिन गरीब ही रह जाते हैं। और अमीर लोग रिजल्ट को देख के काम करते हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है उसके ऊपर फोकस करते हैं, और आने वाले समय में उनकी रिजल्ट से उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये भी बहुत बड़ी मायने होती है। हैबिट नंबर 3, अमीर आदमी अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं जबकि गरीब आदमी ऐसा नहीं करते हैं। वे अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं, वे अपनी गलतियों को दूसरों के ऊपर थोपते हैं। अमीर लोग खुद की गलती करते हैं तो उसे स्वीकार करते हैं, मैंने गलती की है, और उस गलती को वे खुद सुधारते हैं। जबकि गरीब लोग ऐसा नहीं है, अगर वो गलती करते हैं तो वे स्वीकारते नहीं हैं, वो दूसरे के ऊपर गलती थोपते हैं कि मैंने नहीं किया है, वो किया है और उसकी वजह से ही ये काम गड़बड़ हो गया है, गलत हो गया है। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है कि अगर आप रिस्क लेंगे, अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकारेंगे और उसे सुधारेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, तो ही आप अमीर बनेंगे। और ये भी अमीरों की एक खास हैबिट है। हैबिट नंबर 4, अमीर आदमी अपने आप में इन्वेस्ट करता है, गरीब आदमी अपने बैंक में इन्वेस्ट करता है। थोड़ा ध्यान से समझिए इस चीज़ को, थोड़ा ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि अमीर आदमी जो भी कमाता है वो परिवार के ऊपर खर्च करने के बाद जो बचता है उसे बैंक में सेविंग करता है। लेकिन अमीर लोग ऐसा नहीं करते हैं। अमीर लोग जो कमाते हैं उससे अपने स्किल को डेवलप करने में लगाते हैं और बाद में जो बचता है उससे वो खर्च करते हैं। अगर आपके पास एक अच्छी स्किल होगी तो पैसों की लाइन लग जाएगी, पैसों की बारिश हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप जी तोड़ मेहनत करेंगे फिर भी उतना नहीं कमा पाएंगे जितना आप सोचते हैं। तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि आप जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा खुद के ऊपर इन्वेस्ट कीजिए, खुद को पर्सनालिटी डेवलप में कीजिए और खुद के स्किल को डेवलप करने में इन्वेस्ट कीजिए। हैबिट नंबर 5, अमीर लोग हमेशा सीखने में लगे रहते हैं और गरीब लोग ये कहते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है। इस चीज़ से आप भी बहुत अच्छे से रूबरू हैं। अमीर लोग हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, चाहे वो कुछ बुक्स पढ़ के हो, कुछ मोबाइल देख के हो, टीवी देख के हो या फिर किसी को देख के हो। लेकिन गरीब लोग से जब भी आप बात करेंगे तो वे अहंकार भरे शब्दों में कहते हैं कि चल हट, हमें तो सब कुछ आता है, हम ये अच्छे से जानते हैं, और इसी वजह से वो कई बार मात खा जाते हैं। आप लोगों के दोस्त में भी ऐसे बहुत से लड़के होंगे जो इस प्रकार की हैबिट को अपनाते हैं, और आप इस वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी आने वाली जो समय है किस पोजीशन पे हो।